नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके पास ऑप्शंस में है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता हूं के लिए एक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है विज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अनाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, जो कुछ नहीं जानता हूं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अज्ञ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपके पास ऑप्शंस में है कंठ, दंत, ओष्ठ, तालु। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, निशाचर किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, निशाचर। हमारा अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द चुनिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बताइए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अनुवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या अनिवृष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। हमारा अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है संज्ञा, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है यह घोड़ा अच्छा है। आपको बताना है कि इस वाक्य में जो यह शब्द है वह क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध भाग कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। जी हाँ, ये आपके पास एक ही वाक्य है, पर आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध भाग कौन सा है। अशुद्ध, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह धन आखिर किस काम में आएगा। यह भाग आपका अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे यह नहीं आना था, सिर्फ इतना आता कि धन आखिर किस काम आएगा तो सही होता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है कुमुदी, कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमुदुनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है?
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कुमुदिनी। इस तरह से लिखा जाता है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कुमुदिनी शब्द किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? आपके पास ऑप्शंस में है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। यह कैसा वाक्य है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यह मिश्रित वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शंस में है महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सूर्योदय दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? सूर्य, धन, उदय। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई इसमें? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही। कौन सी संधि है महर्षि में? गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या है? महा, धन, ऋषि। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई इसमें? गुण संधि। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है? बिल्कुल सही। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव, धन, इंद्र। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी आपकी गुण संधि है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सूर्योदय, सूर्य, धन, उदय। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शंस में है वि, विज्ञ, ज्ञान या अन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वि उपसर्ग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। आपके पास ऑप्शंस में है अंगजा, अंगना, आंगन या अंगार। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि इन शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, वह शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अंगना शब्द का अर्थ क्या होता है? स्त्री। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से नाम धातु क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है अपनाना, बतियाना, समझाना या गरमाना। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अपनाना। जो शब्द दिया गया है वह नाम धातु क्रिया इसमें नहीं है। ठीक है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमल किस प्रकार का शब्द है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कमल रूढ़ शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका कोई खंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका सही उत्तर होगा, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वह तत्सम कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है आंसू, आंसुएं, आंसुओं या आंसू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसू का बहुवचन बताना है आपको कि क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर भी गलत है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर भी गलत है। यहाँ आपने आंसू शब्द कैसा लिखा है, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आंसू का बहुवचन भी क्या होता है? आंसू। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हिंदी में कुछ शब्द जो है वो बहुवचन में ही आते हैं, जैसे आंसू हो गया और प्राण शब्द हो गया, ठीक है, दर्शन हो गया और एक शब्द और है, हाँ, हस्ताक्षर। ये 3-4 शब्द जो है बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और यह हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है सहचर, मनुज, सखा या अरि। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? प्रश्न क्या है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? आपके पास ऑप्शंस में है पृथ्वी, चंद्रमा, गुण या सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। गुण जो है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीनों शब्द पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये एक ही है, एक पृथ्वी है, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, ठीक है। गुण तो कई हो सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, चाबी किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए चाबी किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विदेशी भाषा का शब्द है। पर किस भाषा का है? विदेशी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, बता सकते हो आप? विदेशी भाषा के अंतर्गत आती है आपकी पुर्तगाली, अरबी, ठीक है, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, ठीक है। ये 4-5 भाषाएं जो है वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत। तो जो चाबी शब्द है वो हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किस भाषा से लिया गया शब्द है ये? बिल्कुल सही, चाबी जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। और पुर्तगाली भाषा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी शब्द भी है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं वो है आपके, एक तो चाबी शब्द हो गया, ये भी पूछा जाता है। एक है आपका अलमारी शब्द, ठीक है।
अलमारी शब्द भी जो है वो पुर्तगाली का है और ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक शब्द पूछा जाता है पुर्तगाली का, बाल्टी शब्द। बाल्टी भी पुर्तगाली शब्द है। कमरा शब्द और कमीज शब्द, ठीक है। ये 4-5 शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं और ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ये लीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, वह बहुत अच्छा काम करती है, वह बालिका काम करती है बहुत अच्छा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास वाक्य दिया गया है कि वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। इस वाक्य में आपको उद्देश्य का चयन करना है और ऑप्शन है आपके पास कि बहुत अच्छा काम करती है, वह बालिका काम करती है बहुत अच्छा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हमने पढ़ा था वाक्य के कितने अंग होते हैं? बताइए वाक्य के कितने अंग होते हैं? बिल्कुल सही। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सही, उद्देश्य है हमारा वह बालिका। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो इस वाक्य में वह बालिका के विषय में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि बहुत अच्छा काम करती है। तो बहुत अच्छा काम करती है, ये क्या हो गया? विधेय। और हमारे से पूछा गया था उद्देश्य, तो उद्देश्य है इसमें वह बालिका, ठीक है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, वह बालिका आपका उद्देश्य हो गया और बहुत अच्छा काम करती है यह इस वाक्य में विधेय हो गया, ठीक है। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है। ओके, वाक्य के कितने अंग बताए? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब ये वाक्य दिया गया है आपके पास। क्या वाक्य है? कि वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। अब जो वह बालिका है ये क्या है इसमें? उद्देश्य, ठीक है। और फिर बचता है हमारे पास बहुत अच्छा काम करती है, तो ये क्या हो गया? विधेय, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।